अस्सलाम वालेकुम बेटे। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारा ना ये जो हमने लास्ट टाइम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ा था, ठीक है, इसका आगे हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि प्लैंक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया। ठीक है बेटे। अच्छा, आपको लास्ट टाइम वाले टॉपिक से अगेन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपके पास बेटे लास्ट टाइम आपने देखा कि ल्यूमर एंड ब्रिंगशम ने हमें क्या बताया कि आपके पास वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान बेटे जो ग्राफ बनते हैं आपके पास वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, आपके पास फर्स्टली फॉर एग्ज़ाम्पल आपका यहाँ टेम्परेचर कितना है 12 केल्विन। ठीक है, तो आपकी वो कहते हैं इंटेंसिटी फर्दर क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, वेवलेंथ आपकी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, एंड विद द फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इट बिकम डिक्रीजेस। ठीक है, आपके पास ल्यूमर और प्रिंगशम ने ये कहा था कि आपके पास जो वेवलेंथ है वो आपके पास विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती है। और फिर जब आप फर्दर टेम्परेचर क्या करते हैं बेटे, इंक्रीज़ करते हैं, तो आपकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होने के बजाय फिर क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है, अच्छा बेटे, जबकि आपके ये कंसेप्ट था आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे। अच्छा, आपके पास जो क्लासिकल फिज़िक्स है उसने क्या बोला, क्लासिकल फिज़िक्स में आपके पास जो थे, क्लासिकल फिज़िक्स ये कहती है कि अगर आप जो हैं एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, तो आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपके पास वेवलेंथ लैम्डा और ये है आपके पास इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास क्लासिकल के अकॉर्डिंग आपके पास अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो लैम्डा वेवलेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी बेटे। ठीक है, और अगर लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो आपके पास इन जो आपकी इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये कंसेप्ट था क्लासिकल के अकॉर्डिंग। और बेटे अगर इसके अकॉर्डिंग आपके पास ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आपको क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ आपकी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जबकि आपके पास इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है। आप वेव टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, आपके पास इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। तो अगर बेटे इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ प्लॉट करें आपके पास, तो आपको क्या मिलता है, इस तरह से मिलता है कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आपकी इंटेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, और इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी लैम्डा वेवलेंथ क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर ये इंटेंसिटी इनफाइनाइट है तो इस पॉइंट पे जो आपके पास लैम्डा की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये हमें किसने बताया, क्लासिकल फ़िज़िक्स ने। लेकिन बेटे जब हमने प्रैक्टिकली इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके देखा तो आपको ऐसे रिज़ल्ट्स नहीं मिले जैसा हमें क्लासिकल थ्योरी ने ये सारा एक्सप्लेन करके दिया था। ठीक है, तो फिर बेटे हमने आपके पास लेटर ऑन एक साइंटिस्ट आया जिसका क्या नेम था आपके पास, प्लैंक्स। ठीक है बेटे, तो प्लैंक्स ने जो क्लासिकल फिज़िक्स थी उसमें आपके पास उसने इस सारी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करके दिया कि क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है वो ग्राफिकली कुछ और कह रही है और जब मैथमेटिकली हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ और रिज़ल्ट्स आते हैं। ठीक है बेटे, तो आपके पास यहाँ पे एक और पॉइंट है